बच्चों देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ रहा है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, भाई आपको ऐसा कुछ लेके आना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक, क्या कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लो बस, ठीक। तो बच्चों अच्छा एक चीज और, इस पे चाहो तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, है ना। हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है क्या, हमें लेके आना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर है ये, ठीक। तो बताना जरा, कॉसेक थीटा को आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में क्या लिखते हो, 1 अपॉन साइन, ठीक। भाई राइट हैंड साइड में तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही बैठा हुआ है कॉस, तो आप इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, शायद सवाल हो जाए, ठीक। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे बताना, कॉस थीटा बाय, भाई टेन थीटा क्या होता था, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपका कॉसेक की जगह लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट की जगह लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अब अगर आप देखोगे तो साइन और साइन, अब ब्रैकेट के अंदर ही अंदर सॉल्व कर रहे हैं, पूरे पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, साइन और साइन का एलसीएम साइन, ऊपर वाले डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 माइनस। अब देखो आप ऐसे करके ऐसे होल स्क्वायर लगा के दिखा दो, ऐसे और ऐसे, मतलब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को मिलेगा और इसको मिलेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर को भी मिलेगा, अपॉन में ये डिनोमिनेटर साइन को मिलेगा, तो साइन को मिलेगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके बाद इसका क्या मतलब होता है बताना जरा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड मत कर देना इसको, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसका मतलब होता है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बताइए होता है कि नहीं होता है, ये बात पता है, ठीक। तो अगर ऐसा होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखा हमने, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक। अब आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताना जरा, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, और आपके पास बचा कितना, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, यही लेके आना था, चेक कर लीजिए, यही लेके आना था, चेक कर लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए, ठीक। अब अगर आप चाहते
तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते थे, आपको याद है? अब देखो मेथड नंबर 2, अगर मैं इसका राइट हैंड साइड ले लेता तो राइट हैंड साइड कितना है चेक करो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। मैंने आपको क्लास में एक बात याद कराई थी, पहले तो ब्रैकेट लगा लो सबसे पहले। मैंने बोला था कि इसको रेशनलाइजेशन वाले तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? यहां पर देखिए, याद है? स्टार्टिंग में बताया था, क्यों भाई? यस सर। इसको हम नीचे वाला साइन चेंज कर दो, 1 प्लस कॉस की जगह क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा से, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे, क्यों? क्योंकि कट जाएगा तो वापस उतना आ जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें तो क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करके 1 प्लस कॉस लिखा है तो 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, चेक कर लो। अब ये भी बताया था 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, बताइए, तो यहां से हो जाएगा अब आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात का ध्यान रखना हमेशा, देखिए बच्चों, अगर आपके पास ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a बाय बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यही हम लोग यहां पर यूज करेंगे, चेक कर लीजिए। देखो ऊपर वाले पे भी स्क्वायर लगा है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, बताओ ये किसको नहीं आया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्क्वायर ऊपर वाले इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, वो दोनों को मिला था तो हमने हटा के, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, किसको नहीं आया बताइए? आया। अब हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, मतलब अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, मतलब ध्यान से चेक करिए, मतलब ये है कि बच्चों कभी भी अगर ऐसा लिखा हो, देखिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय m, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका पता क्या मतलब होता है, इसका मतलब m इसके नीचे भी जाएगा और माइनस करके इसके नीचे भी जाएगा। ठीक, तो इसको भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, मतलब ये साइन थीटा 1 के नीचे भी जाएगा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, सॉरी, और होल स्क्वायर। तो यहां से 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और होल स्क्वायर तो लगाइए विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखा, इस बार हम राइट हैंड साइड लेके चले और हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, इसके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बाद में बनने लगे। जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जा सकते।